गतिज ऊर्जा का व्यंजक। माना किसी यम द्रव्यमान की वस्तु विरामावस्था में है, कोई वस्तु है और वह विरामावस्था में है। विरामावस्था का मतलब हो गया कि वो स्थिर है, एक जगह खड़ी है। जब वस्तु में F न्यूटन का बल लगाया जाता है, कोई जब उस पर बल लगाते हैं फोर्स F न्यूटन का, तो A त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो त्वरण कितना उत्पन्न हो जाता है? A। तो न्यूटन के नियम से एक फार्मूला मिला था, बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण। एफ से डिनोट कर देते हैं बल को, द्रव्यमान मास m और इंटू त्वरण a। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a इक्वल टू, जब a की वैल्यू निकालेंगे तो am इसके बटे में आ जाएगा f बटे m। अगर इसको कंडीशन फर्स्ट बना लिया जाए, अब ध्यान देते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है। माना किसी यम द्रव्यमान की वस्तु, ये यम द्रव्यमान की वस्तु है। इस पे जब F न्यूटन का बल लगाते हैं, बल लगाएंगे तो ये थोड़ा विस्थापित होगी। जब वस्तु यहाँ थी, यम द्रव्यमान की थी, और इसमें जब F न्यूटन का बल लगाया गया तो यहाँ से विस्थापित होकर के कुछ दूर चली गई। मान लेते हैं यहाँ आ गया, यहाँ ये विराम अवस्था में थी। विराम अवस्था का मतलब इसका प्रारंभिक वेग कितना? 0 था। अब जब इसमें बल लगाया गया तो ये विस्थापित होकर के मान यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। विस्थापन यस चली गई, यहाँ आया तो इसमें गति प्राप्त हुआ, इसमें गति भी हो गया। तो अब गति के द्वितीय समीकरण से v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये फार्मूला है। अब वस्तु का वेग, प्रारंभिक वेग तो 0 था, यहाँ हम लोग u की वैल्यू क्या रख देंगे? 0। तो v इक्वल टू u की जगह पे 0 प्लस 2as, यस है, ध्यान दीजिएगा, ये 5 नहीं है, यस। अब ये तो 0 का सिस्टम खत्म हो गया। अब यहाँ से हम लोग v स्क्वायर इक्वल टू 2as, अभी a का मान निकाले हैं, a का मान ला करके यहाँ रख देते हैं। a बराबर f बाई m समीकरण में, इसको सेकेंड समीकरण बना लेते हैं। समीकरण में रखने पर, जब समीकरण में रखेंगे तो ये v स्क्वायर इक्वल टू 2a का यहाँ मान पुट कर देते हैं, f बाई m। तो f बाई m और यस को यहाँ छोड़े रहते हैं इंटू में। अब ये m का तिरछे गुणा करेंगे तो m v स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, m v स्क्वायर इक्वल टू, बचा क्या? 2fs यहाँ से अब ये जो 2 है, इसको 2 को हम लोग बटे बना देते हैं। तो यहाँ बनेगा हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू fs। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि fs क्या था? कार्य, w बराबर fs पढ़े थे, किया गया कार्य को क्या कहे थे? fs। तो fs की जगह पे हम सब क्या रख देंगे? w। तो fs की जगह पे w हो गया इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब गतिज ऊर्जा प्राप्त करना है, तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? इसको चलो हम लोग W को, ये तो कार्य हो गया, जितना कार्य करेंगे उतने तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। तो W की जगह पे कोई हम लोग K रख देते हैं, गतिज ऊर्जा को K से प्रदर्शित कर दिए, और ये हाफ mv स्क्वायर। तो ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला निकल के आया।